हेलो वांगशन एंड ई जानना बस गाइस, मुझे बहुत दो ज़रूरी बात आपसे करनी है। सबसे पहली बात कि मैं क्यों FF इतने दिन से नहीं डाली। एक्चुअली मेरे ब्रदर की मतलब मेरे मामा के भाई की इंगेजमेंट थी, तो मुझे वहाँ जाना था। सो इतना बिज़ी थे वर्क में, सो हम अपलोड नहीं कर पाए। एंड सेकंड चीज़ जो मैंने बताई नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा एंड मैं बताना भूल गई। एक्चुअली इस FF में जो प्रेगनेंसी का टाइम है कि ओमेगा बर्थ दे सकती है, वो सिर्फ 3 मंथ्स है। मतलब 3 मंथ्स में एक ओमेगा बेबी बर्थ दे सकती है। एंड रही बात कि मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिखाया है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हो सकता है कि टाइम लगे। मतलब वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इसलिए रखा है क्योंकि वांगजी को हो सकता है कि मतलब उसे विंग को टच करने में एंड विंग को कंसीव करने में टाइम लगे, एंड फिर प्रेगनेंसी में, एंड फिर बेबी को फीडिंग के लिए भी तो मदर की ज़रूरत होती है ना। सो इसीलिए पूरा मिला जुला के वांगजी ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट विंग से करवाया था कि वो 1 साल तक वांगजी के पास रहेगा। बट हाँ, उसमें ये शर्त भी थी कि बेबी के जाने के बाद, मतलब बेबी हो जाने के बाद अगर विंग चाहे तो वो जा सकता है, वो उसके लिए फ्री है। बट जब तक बेबी नहीं होता था तब तक उसे वांगजी के साथ रहना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट की बात थी। एंड और एक और बात कि मैं इतने दिन से पार्ट अपलोड नहीं की थी, इसीलिए मैंने ये बड़ा सा बिग पार्ट बनाया है। आई थिंक सो देखते हैं मैं कब तक इसे रिकॉर्ड कर पाऊँगी, बट मैंने कोशिश की है इसे रिकॉर्ड करने की। सो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, रही बात वांगजी के कैरेक्टर को लेके, तो वो थोड़ा सा भी मिस्टीरियस है। हो सकता है कि वांगजी के कुछ एक्शंस आपको पसंद ना आए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वांगजी का कैरेक्टर जो है वो गलत है। मैंने पहले भी ये बात आपसे कही थी, हो सकता है आपको बात सुनी ना हो या ध्यान में आपने ना लिया उसको, बट सिक्के के 2 पहलू होते, राइट। एक पहलू जिसे हम देखते हैं एंड एक जिसे हम नहीं देखते, या जिसे देखने में हमें समय लगता है। तो वांगजी का ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि आखिर ये करने की क्या वजह थी। बट हाँ, स्टोरी के एंड तक आते आते आपको वांगजी के हर एक एक्शंस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सो आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। एंड अगर मैंने उस समय कुछ मिस कर दिया तो तुरंत उससे मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो मैं आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे दूँगी कि आखिर वांगजी ने ऐसा क्यों 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 किया, ओके। सो आज का पार्ट थोड़ा सा देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सीन शिफ्ट करके अभी हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर 2 पर्सन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, थके हुए, अपने हाथों में ऑफिस बैग लिए एंटर करते हैं। एंड वहीं वो दोनों ही स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन देखा, जो शायद एक के लिए था, दूसरे के लिए तो बहुत ही बकवास सा सीन था। एक्चुअली में हमारे वांगजी एंड म्या दोनों ही एक बहुत बड़ी मीटिंग से वापस आ रहे थे, इसीलिए वो दोनों बहुत टायर्ड दिख रहे थे एक साथ ही। सो इसलिए वांगजी उस सीन को देख के रुक गया था। एक्चुअली वो सीन था कि हमारा वी वुशियान, हमारा प्यारा सा बीइंग बैठा हुआ है टेबल पे, एंड उसके सामने ही 2 और चेयर्स पर हमारे लैन सिचन एंड जिंगी हैं, एंड बगल में ही आंट शू बैठी हुई हैं। वो चारों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। एंड हमारा विंग अपने हाथों से सिचन एंड जिंगी को खाना खिला रहा है क्योंकि रात काफ़ी लेट हो चुका है, 10 ऑलरेडी बज चुका है। बट हमारा वांगजी अभी तक वापस नहीं आया था, इसीलिए विंग ने सिचन एंड जिंगी से कहा कि वो खा ले, बट वो दोनों रेडी नहीं थे खाने के लिए। एंड सन विंग ने दूसरा इलाज ढूंढ लिया कि मैं ही खिला देता हूँ। एंड वो दोनों झट से राज़ी हो गए थे विंग के हाथ से खाने के लिए, इसीलिए अभी विंग उन्हें खिला रहा था। एंड ये देखकर वांगजी वहीं रुक जाता है। म्या जिसे जो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी, वो अपनी आइज़ को रोल करती हुई कहती है, लंजा चलो। वांगजी उसकी तरफ देखता है एंड कहता है, म्या क्या चलो, मैं बहुत टायर्ड हूँ, देखो मुझे चेंज करना है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, ओके, मुझे खाना है। वांगजी नोट करता है एंड वो दोनों ही अंदर आते हैं। एंड जैसे ही कुछ सर्वेंट्स की नज़र उन दोनों पे जाती है, वो दोनों सर्वेंट्स जल्दी से जाते हैं एंड उन दोनों के हाथों से उनका ऑफिस बैग ले लेते हैं। एंड ये देखकर, शोर सुनकर थोड़ा सा बाकी 4 पर्सन जो हैप्पीली बातें करते करते खा रहे थे, एक दूसरे से एंजॉय कर रहे थे, उन चारों की नज़र पीछे उन 2 पर्सन्स पे जाती है, विंग और सिचन।
दोनों ही के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। एंड हमारा जिंगी हैप्पीली कहता है गगा आप लोग आ गए। हाँ गगा आपने कितना ज़्यादा लेट लगाया है, कोई ऐसा करता है बताइए। जिंगी को भूख लगी थी ना, आपको पता है ना जिंगी आपके बिना खाना नहीं खाता और आप फिर भी लेट करते हो हमेशा। जिंगी बहुत प्यारा सपोर्ट करते हुए कहता है और वो लंजा के पास आ जाता है, उसे हक करता है। लंजा उसके बालों को जेंटली रब करते हुए कहता है तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है खा लिया करो, हाँ तुम्हारा स्कूल रहता है ना सुबह, क्यों खाया नहीं है अभी तक तुम जाग रहे हो, 10 बजने को आए। जिंगी जिंगी कहता है गोगो ये तो गलत बात है ना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे आपके पास आपके साथ बैठ के ही खाना है, तो फिर आप आते नहीं हो, आप बहुत गलत करते हो, कल से जिंगी खाना नहीं खाएगा समझे। जिंगी पीछे से विंग की आवाज़ आती है एंड वो कहता है अभी अपने भैया को जाने दो, उन दोनों को फ्रेश होने की ज़रूरत है। वो दोनों की हालत देख रहा था, जो दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे थे। बांग जी विंग की तरफ देखता है एंड वो बिना कुछ कहे मैम का हाथ पकड़ता है एंड सीधे अपने रूम में चला जाता है। विंग को ये देख के थोड़ा सा बुरा लगता है बट वो ज़्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि उसे पता है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी जगह क्या है, इसीलिए वो माइंड नहीं करता। एंड हल्का सा सर शेक करके वहाँ से जिंगी के पास जाता है, उसको पकड़ता है एंड ले आकर चुपचाप टेबल पे बैठा देता है। एंड देन जिंगी कहता है चलो अब खाना खाओ, अब मतलब विंग कहता है कि चलो अब खाना खाओ। जिंगी कहता है नहीं रुकिए ना, अब गगा आ रहे हैं देन हम लोग खाना खाएंगे ठीक है। विंग कहता है ठीक है। एंड देन वो विंग शुमा की तरफ देखता है एंड शुमा कहती हैं ठीक है मैं खाना गर्म करवाती हूँ। एंड वो उठकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी एक और कार के रुकने की आवाज़ आती है। बांग जी की कार की वॉइस उन्होंने शायद ध्यान नहीं दी थी बट ये कार की वॉइस उन्होंने ध्यान दी एंड वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एंड देन विंग कहता है कोई और भी आने वाला है बट अल्फा ने तो नहीं बताया। बांग जी जिसने कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं दी थी इसीलिए वो तीनों ही कंफ्यूज थे। एंड देन 2 पर्सन एंटर करते हैं एंड वो 2 पर्सन को देखकर वो तीनों ही स्माइल करने लगते हैं एंड वो तीनों उठकर वहाँ से जाते हैं एंड वो तीनों ही पर्सन उन्हें हक कर लेते हैं। वहाँ पर शुयांग एंड शॉ शिनचन थे। शॉ शिनचन विंग को हक करते हुए कहता है तो तुम कैसे हो। विंग स्माइल करते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड हमारा प्यारा जिंगी कहता है ओह विंग मिल गया तो आप हमें भूल गए। हाँ शॉ शिनचन को ये तो बहुत गलत बात है, जिंगी आपसे बिल्कुल नाराज़ है, आपसे बात नहीं करेगा। जिंगी पाउट कर लेता है एंड शॉ शिनचन हंसते हुए कहता है जिंगी मेरा प्यार बेबी ऐसे नहीं करते, तो गगो से नाराज़ हो जाओगे। हाँ तुम्हें पता है ना गगो तुमसे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए आपने सबसे पहले विंग को हक किया, जिंगी को नहीं। जिंगी ऐसे नहीं करती बेबी ओके अच्छा चलो। शिनचन कहते हैं हाँ इनकी बातें को इग्नोर करो और चलिए हम लोग बैठते हैं। एक्चुअली में शॉ शिनचन बांग जी और शुयांग वो तीनों ही कॉलेज फ्रेंड्स थे बट शुयांग और बांग जी वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, इसीलिए वो तीनों की एज सेम है। वो सभी 21 हैं एंड कुछ ही महीनों में सब 22 के होने वाले हैं। अभी तक वो सभी 21 के लिए एंड बांग शिनचन से 1 साल बड़े, इसीलिए शिनचन सबको गगो कहता है। एंड तब वो सभी आकर डाइनिंग टेबल पे ही बैठते हैं एंड शुमा जो जान चुकी थी कि कौन आया है वॉइस से ही वो आती हैं बाहर एंड कहती हैं चलो तुम दोनों भी आ गए, अच्छी बात है, मैं खाना निकलवाती हूँ ठीक है, बैठो तुम दोनों। वो दोनों भी नोट करते हैं एंड देन शिनचन कहता है वैसे आप दोनों यहाँ आप तो दिखते नहीं हो बिना काम के, तो बताइए कौन सा काम है आज। शॉ शिनचन हंसते हुए कहता है उफ़ पर तुम्हें पता है ना शिनचन डॉक्टर की लाइन में कितना वर्क होता है, तुम्हें पता है ना मैं एक इंटर्न हूँ एंड मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि मेरी अच्छी खासी पोजीशन हो जाए हॉस्पिटल में। हाँ गगा मैं जानता हूँ ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है एंड बहुत टायरिंग। जान रहा हूँ एंड वैसे भी तुम्हारी केयर करने के लिए तो विंग है यहाँ पर, देखो कितने प्यार से तुम्हें खिला रहा है एंड यहाँ मुझे केयर करने के लिए तो कोई है भी नहीं। हाँ आपको कैसे पता कि मैं खाना खा रहा था विंग के हाथों से, खाना का सारा प्लेट तो विंग के पास है और तुम दोनों ऐसे बैठे हो, तो मैं तो समझ गई कि कौन किसे खिला रहा था। शिनचन तुम बड़े हो एंड तुम खुद उसके हाथ से खा रहे हो। हाँ शॉ शिनचन काका मैं क्या करूँ, उसे देखकर मुझे मम्मा की याद आ जाती है। विंग कहता शिनचन काका मैं अपनी मम्मा नहीं हूँ, इतने बड़ा बच्चा किसका होता है। आप सोचिए मैं खुद 16 का हूँ और मेरा बच्चा 20 साल का है, कोई क्या कहेगा शिनचन काका। एंड ये सुनकर ही सब हंसने लगते हैं एंड शिनचन सर नाम में शेक करते हुए कहते हैं सच में बात तो सही है
बट क्या कर सकते हैं, मेरी मम्मा ही इतनी छोटी है, डाडा को अपने बराबर की मम्मा लानी चाहिए थे। चिचन का गप्पा ला तो रहे हैं आपके लिए स्पेशल मम्मा। और हमारे चिचन मुँह बनाते देखते हैं, प्लीज़ विंगा मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड मम्मा बिल्कुल भी नहीं। उसकी शक्ल देखिए, 1 किलो मेकअप पोत लेती है एंड बंदरिया दिखती है। एंड ये दोनों ही बात कोई पीछे खड़ा सुन लेता है एंड वो कफ करते हुए नोट थोड़ा आवाज़ करता है एंड देन वो सभी उस तरफ टर्न करते हैं एंड वहाँ पर वांगजी और म्या दोनों ही खड़े थे। एंड हमारा सारी सिचन की प्यारी प्यारी बातें म्या ने सुन ली थी एंड इसीलिए वो उसे ग्लेयर कर रही थी। बट उसी के बीच में वांगजी खड़ा हो जाता है एंड वो सिचन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें किसी तरह ऐसे किसी ओमेगा की इंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी इंसल्ट ऐसे करोगे, समझे? और वैसे भी कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी शौजी बनेगी, सो यू शुड रिस्पेक्ट, समझे सिचन? तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया जा रहा है, इसलिए नहीं कि तुम ओमेगास की डिसरिस्पेक्ट करो। भूलो मत कि तुम्हारी माँ भी एक ओमेगा है। हाँ काका, मुझे पता है मेरी माँ एक ओमेगा है एंड मुझे ओमेगा से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस ओमेगा से दिक्कत है एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत है। या फिर चलिए क्यों नहीं चाहती, आप मैरिड हो, आपकी इतनी अच्छी ओमेगा है, बट नहीं, इसे अभी भी आपके पीछे घूमना है एंड आपकी इतनी अच्छी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करनी है। मैरिड लाइफ सिचन, ये कौन सी मैरिड लाइफ होती है? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे वीक में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैंने उसे किसी वजह से लाया था एंड बस, उससे ज़्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भाई, रिश्ते ऐसे नहीं जुड़ते हैं जैसे आप जोड़ रहे हो। एक बार शादी करने के बाद उसे नहीं तोड़ा जाता। अगर ऐसा ही होता ना तो न जाने कितने अल्फा अपने ओमेगास को छोड़ चुके होते, और उसमें से एक आप हमारी माँ भी होती। अगर ऐसा ही डैड को करना होता तो सिचन, वो तो एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए शादी की थी। तो फिर आपने क्यों शादी किया? हाँ, उन्हें यूज़ करने के लिए? सिचन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ओके? प्लीज़ मुझसे बहस मत करो। विंग तुरंत ही बोला सिचन गगो, और वो तुरंत ही सिचन गगो के हाथों को पकड़ लेता है एंड वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं सिचन गगो प्लीज़ शांत हो जाइए। वो अपनी आँखों से इशारा करता है और सिचन चुपचाप बैठ जाता है। वांगजी और म्या वो दोनों भी जाकर टेबल्स पर बैठ जाती हैं एंड देन वो वांगजी कहता है, तुम दोनों यहाँ। वो शुयांग और शाओशिनचेन की तरफ देखते हुए कहता है। तो फिर शाओशिनचेन अपने पास से अपने बैग में से एक फ़ाइल निकाल कर वांगजी को दे देता है और तब उन दोनों की मतलब वांगजी और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। सो तुम दोनों ही IVF या सरोगेसी का यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो तुम्हें वैसे ही बेबी करना होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। वांगजी और म्या एंड विंग वो तीनों ही, इनफैक्ट वहाँ खड़ा हर एक पर्सन एकदम शांत हो जाता है। वांगजी उस फाइल को देखता है एंड उसमें अच्छे से लिखा था कि वो दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं एंड उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली में आज दोपहर को ही वांगजी ने शाओशिनचेन को यहाँ भेजा था लैंड हाउस में विंग का सैंपल लेने के लिए, एंड इसीलिए आज शाओशिनचेन खुद ही उस पेपर्स को देने आया है वांगजी को एंड विंग को। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड विंग तुरंत ही अपनी आइज़ को वांगजी से हटा लेता है और तब वो शुमा की तरफ देखते हुए कहता है, शुमा प्लीज़ खाना लगाइए। एंड शुमा एंड बाकी सर्वेंट्स सबको खाना देने लगते हैं एंड हमारा विंग बहुत ही आराम से अपने दोनों ही बच्चों सिचन गगो एंड जिंगी को खिलाने लगता है एंड वो दोनों भी फुल ऑन नखरे करते हुए उस खाने को बड़े मज़े से एंजॉय करते हैं। वो दोनों बहुत ही आराम से खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे एंड वांगजी ये सब कुछ देख रहा था। इनफैक्ट वो घूर रहा था एंड वो अपना खाना खा रहा था। सिचन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? वांगजी कहता है, सॉरी। सिचन कहता है, क्यों? आप मुझ पर चिल्लाते हो तो आपको नहीं आता था कि मैं आपका भाई हूँ, और अब अचानक से आपको मुझ पर प्यार आने लगा है। सिचन तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे ये सब टॉपिक पर बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं है। गगो आप अच्छे से जानते हो कि इसमें आप गलत हो, मैं नहीं। मेरी हर एक बात सही है एंड ये बात आप भी जानते हो, आप भी मानते हो, बट फिर भी आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो। पता नहीं आपको इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या दिखता है? एक तो मेकअप की दुकान है, टपर टपर बोलती रहती, इसकी हिल की इतनी गंदी नॉइज़ आती है टक टक करके। ऐसे कपड़े का पहनने का ढंग तो है नहीं, अगर बहुत बहुत गंदी है ये ओमेगा। विंग सिचन एकदम चिढ़ के बोलते हैं एंड मैम अब उसे गुस्से में ग्लेयर करती है।
वो सिचन को कुछ कहने ही वाली थी, तुरंत विंग सिचन का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है नहीं सिचन काका, आप इस तरीके से किसी ओमेगा को जज नहीं कर सकते हैं। सिचन विंग की तरफ देखता है एंड कहता है अभी भी तुम्हें क्यों सबको प्रोटेक्ट करना है विंग? हाँ, तुम कितनी बड़ी होगी, तुम्हें इतनी सबकी समझ है? तुम बताओ, तुम्हें पता है दुनिया कितनी हार्श है एक ओमेगा के लिए? तो और तुम मैं चिढ़ के बोलती, तुम लोग तो ऐसे कह रहे जैसे वो दोबारा शादी करेगा ही नहीं। पता नहीं कितने अल्फ़ा वो रख सकता है कि जितना जिससे मन करे उससे वो शादी करे, पर तुम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि जिससे वो शादी करेगा ही नहीं कभी। अब विंग म्यामा की तरफ देखता है, इतनी देर से उसने म्यामा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा था, बट अब वो डायरेक्ट उसकी आइज़ में देखते हुए कहता है हमारे यहाँ सिर्फ एक अल्फ़ा होता है एंड वो पूरी लाइफ टाइम रहता है। अल्फ़ा की डेथ हो जाने के बाद भी वही हमारा अल्फ़ा होता है, चाहे वो अल्फ़ा में छोड़ दे, उसकी डेथ हो जाए या वो हमें बहुत ब्रूटली ट्रीट करे, वो उस पर डिपेंड करता है। बट हम एक बार ही शादी करते हैं, एक बार ही अल्फ़ा मानते हैं, चाहे वो इंसान हमें अल्फ़ा नहीं ओमेगा माने या ना माने। हमारे लिए हमारा मैरिड पर्सन ही हमारी पूरी दुनिया है। और अगर अल्फ़ा मुझे यहाँ से निकाल देंगे भी तो भी मैं किसी और को अपनी लाइफ में कभी जगह नहीं दे सकता। एंड ये अगर मैंने ऐसा कभी किसी और को जगह दिया तो उस दिन मैं खुद अपनी जान ले लूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही अल्फ़ा होता है, एक ही अल्फ़ा से निभाया जाता है। हम लोग कपड़ों की तरह अल्फाज को नहीं बदलते। विंग ये बहुत ही सिंपली ये बोल देता है एंड ये सुनकर ही वहाँ बाकी सब चुप हो जाते हैं। मैं कुछ कहना चाहती थी बट अब उसके पास कुछ शब्द बचे ही नहीं थे। सिचन कहते तो विंग तुम अकेले रहोगे? विंग स्माइल करते हुए कहते अकेले? पर नहीं, कैसे? मेरा बेबी रहेगा ना मेरे साथ, एंड वैसे भी मेरा बेबी इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। अच्छा हाँ ऑफ कोर्स। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई और अल्फ़ा मुझे कभी देखेगा। क्या मतलब? मेरे जो घर है ना वो पहाड़ियों पर है, जो मेरी मॉम डैड का घर है, तो वो थोड़ा सा जंगल में पड़ता है, तो वहाँ ज़्यादातर कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए वो जगह सेफ़ भी रहेगी एंड मेरे बेबी के लिए काफ़ी भी रहेगी। सो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कभी किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। पर भी लाइफ बहुत बड़ी है, नहीं मेरे लिए लाइफ मेरा बेबी ही होगा। एंड वैसे भी उसके अलावा तो मेरे पास पहले से भी कोई नहीं था ना। चियांग फैमिली तो कभी मेरी थी ही नहीं, उन पर तो मैं पहले से ही बोझ था। अल्फा ने ये काम बहुत अच्छा किया कि मुझे वहाँ से बचा लाए, इसलिए तो मैं इनका इतना ग्रेटफुल हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि उन्होंने तुम्हें बचाया है? सिचन काका आप खुद सोचिए ना, मैं इतने सालों से वहाँ पर था, मेरे पास करीब 12 साल हो गए, बट उन्होंने कभी मुझे अपनाया नहीं। और आप लोग देखिए, मुझे आए हुए कुछ समय भी नहीं हुआ था, आपने तुरंत ही मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे इतना सारा प्यार दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये मेरे लिए काफ़ी है, ये यादें मेरे लिए काफ़ी हैं, मैं इनके सहारे रह लूँगा? तुम सच में पागल हो। विंग हंसते हुए कहता है शिजे भी यही कहती थी कि मैं पागल हूँ। शिजे अब एक्चुअली गांव में ना मेरी एक शिजे थी, वो एक ओल्ड ग्रैंडमा के साथ रहती थी। वो भी मेरी तरह अनाथ थी, बट वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उनकी तो शादी हो गई, वो मुझसे बड़ी थी ना, एंड वो हैप्पी हैं। उनका पता है कि छोटा सा क्यूट सा बेबी भी है एंड मैं भी चाहता हूँ कि बिल्कुल वैसे ही मेरा भी बेबी हो। विंग एक्साइटेडली ये सभी बातें बता रहा था एंड बाकी सब सुन रहे थे। एंड विंग बाकी आराम से सिचन एंड जिंगी को खाना भी खिला रहा था। कांगजी ये सब कुछ देख रहा था एंड तुरंत ही कांगजी के पास जो एक ब्लैक कॉफ़ी आती है वहाँ पर शुमा उसे रखती हैं। कांगजी उठाने ही वाला था बट उसके हाथ से गिर जाता है एंड वो सीधी विंग के कपड़ों पे आ जाता है, विंग के ऊपर आ जाता है। जो खौलती ब्लैक कॉफ़ी थी, विंग चीख कर आह करता है एंड वो तुरंत ही टेबल से उठ जाता है। विंग की टमी पे, उसके थाइस, उसके लेग्स पर पूरी जगह कॉफ़ी गिर गई थी एंड उसे बहुत पेन हो रहा था। वो सभी हैरान घबरा जाते हैं, जो सभी भी विंग की बातें सुन रहे थे, उन्होंने ये देखा ही नहीं। एंड तब कांगजी कहता है आई एम सॉरी। वो तुरंत ही विंग को अपनी आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है एंड वहाँ उन सबको देखते हुए कहता है आप लोग बैठे, मैं आता हूँ। एंड वैसे कहकर तुरंत ही वहाँ से विंग को ले जाकर अपने कमरे, मतलब विंग के कमरे में जो उसे दिया गया था उसमें चला जाता है। एंड वहाँ पर इतनी देर में क्या हुआ वो सभी हैरान थे, वो सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। एंड विंग
जिस तरीके से चीखा था, सिचैन उसके पीछे जाना चाहते थे, बट शुमा उसे रोक देती है, कहती नहीं आप मत जाइए, अल्फ़ा मास्टर गए हैं ना उनके, वो संभाल लेंगे उन्हें। सिचैन भी नोट करता है। एंड देन अब हमें सीन शिफ्ट करके हमारे वांगशन पे दिखाया जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग को ले जाकर वॉशरूम में लाता है एंड जो बाथटब में पानी ऑलरेडी भरा हुआ था उसी में बैठा देता है। विंग को अब कुछ बेटर फील होता है क्योंकि उसकी जो कॉफ़ी गिर गई थी उसकी वजह से उसकी पूरी स्किन रेड हो गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी जो ये देख रहा था वो तुरंत ही उसी ड्रॉअर में से, मतलब बगल में एक कैबिनेट था, उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है एंड वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है विंग कपड़े उतारो। विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी वो तुरंत ही अपनी आइज़ खुलते क्या। वांग जी कहता है मुझे ऑइंटमेंट लगानी है। विंग एक गहरा सा ब्रीथ लेते हैं, कहते नहीं अल्फा मैं कर लूँगा, आप जाइए ना। वांग जी उसकी तरफ घूरते हुए कहता है एंड तुरंत ही उसके शर्ट के बटन पर हाथ रख देता है। विंग तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं, कहते अल्फा। विंग वांग जी उन दो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड वांग जी उसे ग्लेयर करते हुए कहता है अल्फा कहते हो ना तो हाथ हटाओ, अल्फा मानते हो तो हाथ हटाओ। और ये बात तो सुनकर विंग अब हाथ रख ही नहीं सकता था, वो तुरंत ही अपने हाथ को हटा लेता है एंड ये देख कर ही, ये अपॉर्चुनिटी देख कर ही वांग जी विंग की शर्ट उतार देता है। वो देखता है कि विंग की उसकी टमी एकदम रेड हो गई है क्योंकि वो ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी एंड वो फिर विंग के पैंट्स भी उतार देता है। विंग जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, वांग जी कहता है अपनी आंखें बंद करो एंड लेट जाओ, फुल अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। विंग भी नोट करता है एंड वो बिल्कुल भी फील नहीं करता कि क्या हो रहा है क्योंकि वांग जी ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। उसके फेरोमोन्स डार्क चॉकलेट के थे, इसीलिए उसकी जो फ्रेगनेंस थी वो बहुत स्मूथ एंड कामिंग रिलीज़ हो रही थी। विंग को पता नहीं क्यों बट अचानक से उसे नींद आ जाता है, उसे खुद भी नहीं समझ आता कि वो सो चुका है। एंड वांग जब ये देखता है तो उसके चेहरे पे स्मोक आ जाता है एंड वो विंग के अंडरगारमेंट्स को भी निकाल देता है एंड अब वांग जी के सामने विंग फुली नेकेड बाथटब में लेटा हुआ है। वांग जी तुरंत ही अपने फ़ोन को निकालता है एंड उसमें से कुछ पिक्स क्लिक करता है एंड वो उस क्लिक किए पिक्चर्स को देख रहा था एंड एक स्माइल करता है, कुछ मन में बड़बड़ाता है एंड वहीं फर्स्ट एड बॉक्स रख कर वहाँ से चला जाता है। एंड देन वो नीचे डाइनिंग टेबल पे आता है, वहाँ पर सभी उसका वेट कर रहे थे। एंड देन सिचैन कहता है क्या वो ठीक है। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता, पर गगा आप तो उसके साथ गए थे। हाँ तो मैं उसे वॉशरूम में छोड़ कर आया हूँ एंड देन वो जो कर रहा है वो अपना से करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। आपने उन्हें हर्ट किया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था सिचैन, गलती से मेरे हाथ से गिर गया था। ओके ठीक है। सिचैन विंग की तरफ देख रहे थे, उसकी चिंता मानो उन्हें हो रही थी बट वो भी कुछ नहीं कह सकते थे। एंड वांग जी जिसके चेहरे पे कुछ थोड़ा सा सुकून था, पता नहीं क्यों बट थोड़ा सा डिफरेंट था एंड वो फ़ोन वो मैम्या के हाथों में दे देता है। मैम्या जिसकी तरफ देखती है एंड इशारे में पूछती है क्या वो है। वांग जी अपने पल के झपकाते हुए कहता है हाँ वो है। एंड देन वो फ़ोन अपने पास वापस ही वांग जी रख लेता है। मैम्या स्माइल करते हुए नोट करती है एंड देन वांग जी एंड बाकी सभी चुपचाप खाना खाने लगते हैं। सिचैन एंड जिंगी भी अपना अपना खाना खाने लगते हैं एंड अब सब ने अपना खाना फिनिश कर दिया था। वो सभी विंग का वेट कर रहे थे बट विंग तो मानो आता ही नहीं है। वांग जी तब शुमा की तरफ देखते हुए कहता है शुमा आप जाइए ना, उसे देखिए एंड उसे खिला दीजिएगा। ओके शुमा नोट करती हैं एंड वो सभी से कहते हैं कि आप लोग जाइए एंड आप लोग रेस्ट करिए। ओके मैं उन्हें खिला दूँगी एंड उन्हें आराम से रेस्ट करने को कह दूँगी। वो सभी कैद मान जाते हैं एंड वहाँ से शुयांग शोशिनचन अपने घर चले जाते हैं एंड बाकी मैम्या वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है एंड बाकी तीनों लैंस अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। शुमा जैसे ही वॉशरूम में एंटर करती हैं वो देखते हैं कि विंग फुली नेकेड बाथटब में सोया हुआ है। विंग को वो हिलाती हैं एंड देन विंग जागते हुए कहता है शुमा आप। एंड वो जब खुद को देखता है तो वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो जाता है एंड वो कहता है शुमा आई एम सॉरी। शुमा हंसते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, तो मेरे बच्चे की तरह समझे, तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग नोट करता है
एंड देन शुमा उसे बाहर निकालती हैं, उसे ड्राई करती हैं, ऑइंटमेंट लगाती हैं एंड उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसे अच्छे से कवर कर देती हैं एंड देन उसे बैठा कर खिलाने लगती है रूम में। वो कहता है, पूछता है कि क्या सबने खा लिया? शुमा हंसते हुए कह रही है, तुम्हें सबकी फ़िक्र है, बस अपनी नहीं है ना? विंग हंसते हुए कहता है, शुमा ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी फ़िक्र है बट अभी नहीं। मतलब मुझे अपनी फ़िक्र तब होगी जब मेरे टमी में मेरा बेबी होगा। विंग क्या मैं एक बात पूछूँ? हाँ शुमा, पूछ सकती है ना, आप ऑफ कोर्स मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब तुम इन रिटर्न कुछ भी नहीं ले रहे हो, तुम अपने सब कुछ मास्टर को दे रहे हो, उसके बदले में तुम उनसे कुछ भी नहीं ले रहे हो। वो भी पैसे जो वो ज़बरदस्ती तुम्हें देंगे, वो भी बेबी के लिए। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम जानते हुए भी कि मास्टर किसी और से प्यार करते हैं, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनकी गर्लफ्रेंड है, ना जाने उन्होंने उनके साथ क्या। नहीं शुमा, क्या मतलब? उन्होंने कुछ नहीं किया है, तुम मानते हो? हाँ, एक्चुअली जब वो पहली बार घर पे आए थे, ये मुझे ढूंढते हुए कि आखिर विंग कौन है और उनकी प्रॉपर्टी का किसके पास है, तो वो पहली बार जब जियांग हाउस आए थे एंड उन्होंने सब कुछ जब बताया था, तो मैडम यू गुस्से में चिढ़ गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, देन वो विंग को तुम्हें क्यों दे। बट तब उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। मतलब उन्होंने कहा था कि उनकी वो गर्लफ्रेंड है, वो मानते हैं, बट वो एक्चुअली उनकी गर्लफ्रेंड है एंड आज तक उन्होंने कभी ना किस किया है एंड ना ही वो सब कुछ किया है, और तुम मानते हो? शुमा, अल्फ़ा ने अपनी मदर की कसम लिया था, उन्होंने अपनी मदर को कहते हुए मानते हुए सब कहा था। एंड कोई भी बेबी अपनी मदर की झूठी कसम तो नहीं खाएगा ना। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि वो सच कहते हैं। अगर उन्होंने कहा है अपनी मदर की कसम खाई है तो इसका मतलब यही है ना। तो इसका मतलब इसलिए तुम आए हो? हाँ, शायद यही एक वजह थी जिसके लिए मैं रेडी हो गया था यहाँ आने के लिए। एंड एक और वजह, अब क्या? एक्चुअली तुमने कोई कांड किया है विंग। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? शुमा, कैसी बात कर रही हैं आप? क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि आप मैडम यू मुझे कोई बॉयफ्रेंड रखने देंगे? वो तो मेरी जान ले लेंगे। एंड वैसे भी मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। वो पाउट करते हुए शुमा की तरफ देखते हुए कहता है। एंड शुमा हंसते हुए कहते ये तो है, ये तो बहुत इनोसेंट हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता है क्या होता है। विंग हंसते हुए कहता है, शुमा मैं सच में इनोसेंट हूँ। हाँ, शादी के टाइम पे एक्चुअली जियांग गग्गर ने मुझे कुछ किताबें दी थी, मैरिज बुक्स, ताकि मैं जान सकूँ। उन्हें भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था मुझे बताने में, इसीलिए उन्होंने मुझे बुक्स दी थी। एंड मैंने जब उसे पढ़ा तो ओह, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ गया, मतलब पता चल गया। हाँ, चलो अच्छी बात है। वैसे सच बताओ, क्या तुम्हें कोई अल्फ़ा पसंद है? सच बताओ, तो बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदर की तरह ही हूँ। अगर सच बताऊँ तो हाँ। तुम किसी को पसंद करते थे? तुम किसी से प्यार करते थे? नहीं शुमा, एक्चुअली मेरे बगल में ना एक गगर थे जो मेरी बहुत हेल्प किया करते हैं। वो मुझे मेरे छोटे भाई की तरह केयर करते हैं, जैसे सचिन गगर है ना, बिल्कुल वैसे ही। वो भी एक अल्फ़ा ही है, बट वो मेरी बहुत केयर करते हैं। जब भी आंट मुझे खाना नहीं देती थी या मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराती थी, जो मेरी हमेशा हेल्प करते थे। ओहो, तुमसे कितने बड़े हैं? 2 साल। तब तो काफ़ी अच्छी है। तुम्हें क्यों मास्टर के पास है? तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। आंट, उनकी फैमिली सब कुछ जानती है एंड वो कभी भी मुझे उनके लिए एक्सेप्ट नहीं करती। एंड वो क्या, गांव में कोई भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना नाम है, ना पहचान है, ना पैसा है, ना घर है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो पता था, या तो मुझे हमेशा से पता था कि आंट मुझे कहीं ना कहीं बेच देंगे एंड मेरी ज़बरदस्ती शादी कराएंगे। एंड मैं सही था, बट ये तो अल्फा बीच में आ गए तो उन्होंने मुझे शादी के लिए, नहीं तो मैं तो उसी अंकल के पास ही रहता। थिंक तुम्हारी स्टोरी सुनकर तो मुझे अपनी याद आ गई। मतलब एक्चुअली मेरा भी कोई नहीं था, मैं भी अनाथ थी। एंड जहाँ मैं ऑर्फनेज में रहती थी वहाँ कुछ लोग आकर मुझसे शादी करना चाहते थे, बट मैं वहाँ से भागकर यहाँ लैंड हाउस आ गए। एंड देन यंग मास्टर एंड देन
आंट अंकल मतलब मास्टर्स ने मेरी हेल्प की, यानी अंकल और आंट ली ने। हाँ, वो दोनों ही बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट भी किया एंड यहाँ पे रखा। तो आपको कभी कोई पसंद नहीं आया? नहीं, उस समय यंग मास्टर हो चुके थे एंड वो बहुत छोटे से थे, बहुत बहुत क्यूट थे। सो मुझे फिर कोई और अच्छा ही नहीं लगा। हाँ, शुमा आप मेरे अल्फ़ा पे नज़र नहीं रख सकती, विंग। एंड वो दोनों ऐसे कुछ बातें करते हैं एंड सुमा विंग को सुलाकर वहाँ से चली जाती है। सुमा डोर को लॉक करती है एंड देन मुड़ती है तो वहाँ पर वांगजी खड़ा था। शुमा कहती मास्टर आप? तो वांगजी कहता है क्या वो ठीक है? कि उससे ज़्यादा चोट तो नहीं, उसे आपने ऑइंटमेंट लगा दिया है ना शुमा? हाँ यंग मास्टर, मैंने अच्छे से उसे अच्छी तरीके से ऑइंटमेंट लगा दिया एंड वो ठीक है। ठीक है। एंड ये कहकर वांगजी वहाँ से जाने वाला था। शुमा उसे रोकते हुए कहते मास्टर। वांगजी मुड़कर शुमा की तरफ देखते हैं एंड देन कहते हैं हाँ शुमा बताइए। मास्टर वो बहुत इनोसेंट है, उनकी सोल बहुत प्योर है, ये पता है ना आपको? वांगजी जो एकदम चुप हो गया था, वो कुछ भी नहीं कहता। शुमा हंसते हुए कहती है मास्टर आपको पता है जब आपने बर्थ लिया था तो उस समय मैं थी वहाँ पर एंड मैंने आपको शायद सबसे पहला लिया था एंड तब से मैंने आज तक अपनी लाइफ में इस अल्फ़ा के अलावा कभी किसी और को जगह नहीं दी, आपको पता है ना? मैं जानता हूँ शुमा, आप मेरी माँ की तरह ही हैं मेरे लिए। तो अगर आप मुझे माँ मानते हैं ना तो मेरा यकीन करिए इनसे ज़्यादा प्योर सोल एंड आप इनसे ज़्यादा आपके लिए डिज़र्विंग पार्टनर कभी कोई नहीं हो पाएगा। अब हो सकता है कि मैडम से उस मैम से प्यार करती हूँ, वो आपकी मैटर अलग है, बट इस घर के लिए बीइंग ही सही है एंड आपके लिए भी। वांगजी आंशु की तरफ देखते हुए कहते हैं आंशु आप तो मुझे बचपन से जानती हो ना कि मैंने आज तक कभी गलत नहीं किया। शुमा नोट करते हुए कहती हाँ मुझे पता है कि मेरे यंग मास्टर ने हमेशा सही ही किया है, कभी गलत नहीं किया है। तो शुमा भरोसा रखिए मुझ पर, मैं विंग के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूँगा एंड मैं ये एक रीज़न से कर रहा हूँ एंड इस रीज़न के ख़त्म होते ही मैं विंग को एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं विंग को अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। मास्टर ये क्या क्या क्या, क्या मतलब है आपका? क्या वजह है शुमा? कुछ वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शुमा मेरा यकीन करिए, मैं खुद विंग को कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूँगा। मैं विंग से प्यार करता हूँ एंड मुझे मैम चाहिए मेरी मकसद की वजह से एंड मुझे उस मकसद में पार कराने के लिए मुझे मैम की ज़रूरत है, इसीलिए मैं बस उसके साथ हूँ, वरना मैं विंग को कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आगे मैं उसे बहुत हर्ट कर दूँ, बट मेरा इंटेंशन उसे हर्ट करना नहीं होगा, बट उस वजह से मैं उसे हर्ट करूँगा। साथ देंगी ना आप मेरा? आंट शुमा उसकी तरफ देखती है एंड वो वांगजी की आंखों में देख रही थी। वांगजी की आंखों में उन्हें कुछ अलग ही फील हो रहा था, कुछ डिफरेंट सा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वांगजी की आंखों में ऐसा क्या है। वो वांगजी की आंखों को पढ़ना चाहती थी, पर शायद वो इस बार उसे फील हो चुकी है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है वांगजी तुम्हारी आंखों में कुछ है, कुछ बहुत गहरा सा, बट मैं इसे समझ नहीं पा रही। बट जैसा तुमने कहा है कि तुम उसे हर्ट करोगे बट एक वजह से, बट उसे इतना हर्ट मत कर देना कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए एंड सच्चाई जानने के बाद भी उसकी हिम्मत ना हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि हर एक इंसान की हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना, तुम्हें पता है ना? वांगजी नोट करता है, कहते हैं हाँ मुझे पता है एंड मैं कोशिश करूँगा कि उस लिमिट को मैं तोड़ूँ ना, बट अगर उसे करने के लिए मुझे अपनी लिमिट तोड़नी भी पड़ेगी तो मैं उसे करने से पीछे नहीं हटूँगा शुमा। बट आप उसका ख्याल रखिएगा, मुझसे वादा करिए। वो अपने हाथों को आगे करता है एंड शुमा की तरफ देखते हुए कहता है आप मुझे एक वादा करिए कि चाहे जो हो जाए आप विंग का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे विंग कहीं जाए, कहीं कुछ भी करे, आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा करिए शुमा कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, जैसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। चाहे मैंने जितना गलत काम किया हो आपने हमेशा मुझे डांट कर सुधार दिया है, वैसे ही आप इस बार विंग का साथ देंगे
शुमा वादा करी मुझसे। शुमा हैरान थी कि वांगजी आखिर अचानक से क्या बोल रहा है, ये क्या करना चाहता है। उन्हें कुछ भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, बट वो वांगजी की आंखों में देख सकती थी वो डिटर्मिनेशन, वो जुनून कि वो विंग को अपने पास हमेशा रखेगा। वो वांगजी के हाथों पे हाथ रखते हुए कहती, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा विंग का ध्यान रखूँगी एंड हमेशा उसका केयर करूँगी। वांगजी स्माइल करते हुए नोट करता है एंड देन वहाँ से वो चला जाता है एंड शुमा वहाँ से वो भी चली जाती है। एंड देन अब हमारा सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का दिखाया जाता है।